जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। ये वीडियो तो अब मैं बना रहा हूं जिला गाजीपुर में एक विधानसभा है जखनिया, वहां बैठ के। कल सारा दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं अब सलेमपुर भटनी और बलिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, राजनैतिक माहौल का जायजा ले रहा था। तो वो क्या जायजा लिया उस पर बाद में बात करेंगे। आज थोड़ा सा मैं आपको एक किस्सा सुना दूं। वो मुख्तार अंसारी की जो स्टोरी हम सुना रहे थे उसमें बहुत लंबा ब्रेक हो गया था, अन्य बहुत सारे विषय आ जाते हैं ना, तो मैंने कहा बीच बीच में थोड़ा सा वो। तो देखिए साहब, मुख्तार अंसारी की कहानी जब भी चलेगी तो मुख्तार अंसारी पे अगर फिल्म बनानी होगी या मुख्तार अंसारी की कहानी सुनानी होगी तो ब्रजेश सिंह के बिना नहीं सुनाई जा सकती। मुख्तार अंसारी की कहानी का एक मुख्य पात्र ब्रजेश सिंह भी हैं। तो साहब, ब्रजेश सिंह की कहानी यह है कि गोमती नदी के किनारे जिला बनारस, जब आप बनारस से गाजीपुर की तरफ आते हैं तो बनारस और गाजीपुर का जो बॉर्डर है ना, वो गोमती नदी बनाती है। तो गोमती नदी के किनारे एक गांव है जिसको हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में तो धरहरा बोलते हैं, पर वैसे वो है धौरहरा। तो उसी धौरहरा गांव में एक सामान्य कृषक परिवार में एक बाऊ रविंदर सिंह थे, ठाकुर साहब। सामान्य कृषक थे, ज्यादा आम एक किसान होता है। उनके 5 बेटे थे साहब। तो बाऊ रविंदर सिंह जो है वो जैसे आम किसान होते हैं, थोड़ा प्रभावशाली और थोड़ा बैठकबाज किस्म के हैं। और तो जो ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं या जो मुखर होते हैं, वाचाल होते हैं, या जो अपनी बात को दृढ़ता से कह पाते हैं, दोज हु हैव एन ओपिनियन एंड दोज हु assert it, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना। तो ऐसे लोग ना अंचायत पंचायत में बहुत भाग लेते हैं, बहुत ज्यादा। उनको लोग बुलाते हैं कि है तो नहीं, हमारा ही विवाद पंचायत कहना। तो ये खास लोग चिन्हित होते हैं समाज में और इनका बड़ा महत्व होता है समाज में। और पंचायत करने वाले लोग बड़ा ठह के बतियाने वाले लोग होते हैं, बड़ा फर्मली बात करने वाले और थोड़े से प्रभावशाली रौबीले लोग होते हैं। चाहे वो किसी भी जात का होगा, अगर पंचायत कराला तो बहुत ठह के बतियाई, उसे जल्दी क्यों बतिया ना पाई, मतलब बड़े। तो वो रविंदर सिंह जी ऐसे थे और सामान्य कृषि करते थे। ये बात है साहब अर्ली 80s की, 83 84 85 की। तो उनके गांव में कोई एक पंचायत हो रही थी और उसी पंचायत में कोई मैटर रहा होगा। वो क्या मैटर था ये तो किसी को नहीं मालूम है। और ये कहानी आपको इतनी डिटेल में कोई जल्दी सुनाएगा नहीं, क्योंकि मुझे ये एक बड़े खास आदमी ने ये सुनाई है, जो ये फाइनल डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। तो साहब हुआ क्या कि वो काशी विद्यापीठ का एक सो कॉल्ड छात्र नेता था, नया लड़का, नई उम्र का। उसका नाम था लुल्लुर सिंह। असली नाम पता नहीं क्या था, पर उसको वैसे समाज में लुल्लुर सिंह बोलते हैं। तो लुल्लुर सिंह के बाबू रविंदर सिंह को बात पे इसे एक थपड़ा मार देना। ऐसे कोई बात पंचायत की हो रही होगी तो अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि प्रभावशाली लोग बात को खत्म करने के लिए, उनको लगता है ना कि कोई दोषी है लड़का या कोई है, कोई बात है, तो ओके दू थपड़ा मार दा, बात खत्म हो जाले। तो किसी पंचायत में लुल्लुर सिंह को बाबू रविंदर सिंह, यही ब्रजेश सिंह के पिताजी ने, ऐसा लोग बताते हैं कि एक थप्पड़ मार दिया था। हालांकि एक सामान्य बात है गांव में, और एक बच्चे को, एक युवक को, अगर कोई पुराना बुजुर्ग, कोई आदमी एक कुछ कह दे भला बुरा, तो ऐसा कोई बुरा मानना नहीं चाहिए। तो सब जब लुल्लुर सिंह को बाबू रविंदर सिंह ने एक थप्पड़ मार दिया तो उसी गांव का एक और प्रभावशाली यादव जी थे। अब वो लगे लुल्लुर सिंह को चढ़ाने बढ़ाने कि भाई तुम्हारी तो बेइज्जती होगी, तुमको तो सरेआम थप्पड़ मार दिया, तुमको तो डूब मरना चाहिए। तो अब लुल्लुर सिंह की ईगो हर्ट होने लग गई कि हमको पब्लिकली थप्पड़ मार दिए बाबू साहब। अच्छा, वो जो यादव जी थे, वो उनका परिवार का लोग जो है मुंबई में रह के जूस का ठेला लगाता था। अभी मुंबई में जो जूस का ठेला लगाते हैं ना लोग, ये लोग बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं। उस जमाने में भी, मैं जबकि ये स्टोरी बता रहा हूँ ना,
जबकि एक सरकारी क्लर्क की का वेतन मुश्किल से 700-800 रुपए होता था महीना। उस जमाने में जो बंबई के जूस वाले 1000 रुपया रोज कमाते थे। तो जो आदमी अब 1000 रुपया रोज कमा रहा है, आज का हो गया 1 लाख रुपया रोज, ये ज्यादा, और 2 लाख रुपया रोज। तो इतनी मोटी कमाई वाला आदमी, उसको तो फिर पैसा को उपमज होगा ना, उसकी देह में तो खजुआएगी, पैसा इतना ज्यादा है उसके पास। तो वो जो है यही सारा दिन लकड़ी भिड़ाता था और बाबू रविंदर सिंह के खिलाफ लुल्लू सिंह को भड़काता रहता था। इधर क्या था कि रविंदर सिंह के जो 5 बेटे थे उसमें एक थे ब्रजेश सिंह, बाकी 4 अन्य भाई थे, कोई पढ़ता था, कोई कहीं छोटी मोटी जॉब करते थे, ऐसे इस टाइप से। तो ब्रजेश सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो पढ़ने में ठीक थे। हालांकि पूर्वांचल का आदमी तो अगर उसका बेटा जो है 55% भी पा लेना तो पूर्वांचल में बहुत मेधावी लड़का है, बहुत। अरे कौनो आइंस्टीन नहीं थे, कौनो ऐसा नहीं थे, बस 50, 55, 60% जो नंबर लेने वाले। और यूपी बोर्ड वैसे भी 60% से ऊपर किसी को नंबर ही नहीं देता। इन सबों को नंबर देने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। खैर, सीबीएसई वहां 100 में से 100 दे रहा है, यूपी वाले आज भी 62 नंबर से ऊपर देना ही नहीं चाहते। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी मैंने सुना है कि 60-70 नंबर से ऊपर नहीं देते थे। कैसे काटते होंगे सब नंबर यार। खैर, तो वो अब ही वॉज अ सो कॉल्ड, अभी जब माफियाओं का गुणगान लोग करते हैं तो उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ 55% वालों को खूब ब्रिलियंट बताते मैंने अपने इलाके में देखा है। जो कि बिलो एवरेज स्टूडेंट होते थे ना, उसका भी बाप उसको एक्सट्रीमली तिलकहरू ज्यादा चढ़ते थे ना, तिलक ज्यादा मिलता था शादी में। खैर साहब, ब्रजेश सिंह जो है वो यूपी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। इसी के साथ एक और पैरेलल स्टोरी चल रही थी। इनके एक चचेरे मामा थे ब्रजेश सिंह के, उनका नाम था बाबू नरेंद्र सिंह। और नरेंद्र सिंह की खासियत यह थी कि इनके नरेंद्र सिंह के पिताजी को नेवर्सा मिला था। नेवर्सा माने उनकी शादी एक ऐसी महिला से हुई थी जिसको भाई इत्यादि कोई नहीं था। तो ये एक तरह से इनको पत्नी की जमीन मिली थी सिकरौरा गांव में। हमारे यहाँ यूपी में उसको नेवर्सा बोलते हैं, पाही भी कुछ लोग बोल देते हैं। मतलब घर जमाई नहीं हो जाता लड़का। तो ये जो है वहां पे नेवर्सा पाए थे सिकरौरा में, तो वहां जाके रहते थे। अब आमतौर पे सब होता क्या है, पूर्वांचल का जो समाज है ना, उसमें एक बड़ा विचित्र रिवाज रहा है और आज भी है कि अगर 4 भाई हैं उसमें से एक भाई को अगर संतान नहीं है या सिर्फ बेटियां हैं तो वो आमतौर पे संपत्ति बेटी को नहीं दी जाती। वो जो बाकी 3 भाइयों के बेटे हैं ना, तो वो भी अपने बच्चे हैं, अपने बेटे, अपने ही परिवार है। तो आमतौर पे बेटियों को जमीन नहीं दी जाती है आमतौर पे, और वो भाई भतीजे ही उस जमीन को उसके क्योंकि पैतृक संपत्ति है। ये हमारे पूर्वांचल का एक कस्टम है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेटियों को दे भी देते हैं, उसको बोलते हैं नेवर्सा। और मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने खोज के अपने पिछले 4 पुश्त से खोज के नेवर्सा ही खोज के ब्याह किए हैं लोग। कर वो नाम वाम किसी का लेना उचित नहीं, पर मैं से बहुत से लोगों को जानता हूँ पूर्वांचल में नेवर्सा खोज के ब्याह करना भी एक वो है, माना जाता है बड़ा एक चालाकी का वो। और हालांकि समाज में कुछ लोग बड़ा निकृष्ट भी मानते हैं गायत नेवर्सा। खैर साहब, तो वो नरेंद्र मम्मा जो रहना चचेरे मम्मा ब्रजेश सिंह के, उनकर बाबू नेवर्सा पौले रहे सिकरौरा गांव में। अब सिकरौरा है अहिरन का गांव, अहिर बाहुल्य है। और जो ये नेवर्सा जो लोग पाते हैं ना, अब वो किसी और गांव से जाके वहां बसे हैं ना, शादी तो कहीं और ही तीसरे गांव से आए, यहां जमीन मिली पत्नी के हिस्से की तो यहां आ गए। तो एक तो उस पत्नी के जो भाई दयाद होते हैं, चचेरे भाई चाचा लोग, वो लोग बहुत परेशान करते हैं। क्यों? उनको लगता है ना कि अगर ये अपने दामाद को हमारे चाचा ने जमीन दे दी, अगर न दिले रहता तो हमन के मिलल होत। तो वो दामाद और वो लड़की और वो उसका परिवार ना बहुत खटकता है। और दूसरी बात है, बेचारा दामाद आके बसा होता है,
बाहरी गांव से तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता, और वैसे भी बड़ा बुरा माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। या ये साले इतना दरिद्र हुआ, इनके अपने दुआरे एक को धुर ना रहे, इनके एक को धुर जमीन ना रहे, तब है ना हमन को जोता आएगी ना। मतलब इनके सालों की अपनी जमीन नहीं थी, तभी ना हमारी जोतने आ गए यहाँ पे जमीन की लालच में। तो बड़ा निकृष्ट भाव से भी देखा जाता है। और सिर्फ भाई देहाती परेशान नहीं करते, और भी समाज के लोग जो आस पड़ोस के खेत वाले हैं, मैं हमारे बगल में कोई खेत है अगर, तो वो भी परेशान करेगा, वो भी आपका चढ़ के जो है एक क्यारी जोत लेगा, है ना, आपकी मेड़ काट देगा, इस टाइप से आपके खेतों में अपनी भैंस छोड़ देगा। पता लगा आपका खेत उसकी बकरी चर गई, आपका मेड़ काट लिया, आपका पानी खेत खोल के अपने खेत में हला लिया, अपने खेत से आपका ट्रैक्टर नहीं जाने देगा। मतलब नाना विधि जो है इन बेचारे निवर्सा वालों को गांव वाले परेशान करते हैं। तो साबू जो नरेंद्र मम्मा रहना है, अच्छा एक और कारण है कि अब आदमी हो अगर 6 फुटा गभरू जवान 90 किलो का, उसकी ये बॉडी मसल हो, तब तो आदमी थोड़ा लिहाज करेगा, थोड़ा डरेगा, थोड़ा घबराएगा। अब 5 फुट 1.5 इंच के आदमी को जिसका भरी जवानी में वजन 34 किलो होगा, तो उससे कौन डरेगा। तो ये जो नरेंद्र मम्मा रहे ना, ये नाटे रहे ना, मतलब बहुत छोटे से थे, पर्सनालिटी वाइज बड़े पुअर थे, 5 फुट 1.5-2 इंच हाइट थी, भरी जवानी में इनका 34-35-40 किलो वजन था। कुछ माल न्यूट्रिशन के शिकार भी शक्ल से लगते थे, कुछ शक्ल से ही पद दलित टाइप लगते थे। तो उनको उस गांव के एक यादव जी थे, और यादव बाहुल्य क्षेत्र था, यादव बाहुल्य गांव था। तो उस गांव के एक रामचंद्र यादव जी थे, वो बहुत परेशान करते थे, और इतना परेशान करते थे, मतलब परेशान कर करके नकुआ दिए थे, मतलब जीना हराम कर दिए थे। वो बार बार आके यहाँ धरहरा में रोते थे कि अरे यार जना था कि छोड़ी देवे की हुई, बेच देवे की हुई, कुल कब्जा कर ली हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, गांव की हमारी बेटियों को छेड़ते हैं, हमारी बेटियों को परेशान करते हैं, गौर की औरतों को परेशान करते हैं, शौचालय तक बेचारे, उन दिनों तो ओपन डेफिकेशन होता था, तो खुले शौचालय खेतों में जाती थी महिलाएं, तो वहां पे परेशान करते हैं। और कहने का मतलब नरेंद्र मम्मा जो रहना ब्रजेश सिंह के चचेरे मम्मा, उनके खानदान को सिकरौरा के रामचंद्र यादव के परिवार ने एकदम आजिज कर दिया था, नाक में पानी भर दिया था। तो बेचारू रोज आवे और रोज ब्रजेश सिंह के सामने आके रोए, बाबू रविंदर सिंह के। ये तो सिकरौरा गांव की स्टोरी है। इधर ब्रजेश सिंह के पिताजी ने जो लुल्लुर सिंह को, काशी विद्यापीठ वाले नेता को, एक थप्पड़ मार दिया था, तो वो इस गांव के जो यादव जी थे, वो जूस वाले मुंबई वाले, वो गांव में रहते थे, उनके बेटे लोग मुंबई में कमाते थे, ये तो गांव में रहते थे, तो ये गांव में हमेशा खुरपेश लगा के रखते थे। और लुल्लुर सिंहवा जो है ये कुल चढ़ाते बढ़ाते रहते थे, क्या जा जौन बड़का बाबू साहब बहल हुआ, तो कहते मरना दुई पड़ा का पूरे गांव के बीच में, तो बार बार उनको चढ़ाते रहते। तो इसी चढ़ाने बढ़ाने के चक्कर में लुल्लुर सिंह ने अपने 2 अन्य साथियों की मदद से ब्रजेश सिंह के पिताजी बाबू रविंदर सिंह का एक दिन मर्डर कर दिया। और ब्रजेश सिंह थे यूपी कॉलेज में, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो अब साहब बाप की हत्या हो गई, तो ठकुरे का बेटा तो प्रतिशोध की आग में जलने लगेगा। अब वो सामान्य कृषक था, बेटा ऐसा कोई माफिया गैंगस्टर तो था नहीं, पर उसके बाप की हत्या हुई थी, तो वो इस प्रतिशोध की आग में जल रहा था। और चूंकि हत्या हो गई थी, तो घर के बच्चों को माताओं ने जो है हटा दिया था, गांव से बाहर रहते थे ये सब। उधर जो नरेंद्र मम्मा रहे ना, उर्वत रहे थे, एक दिन ब्रजेश सिंह जो ना एकदम आजी जाएगी ना, तो इन्होंने अपने 2-4 साथियों के साथ मिलके वो सिकरौरा गांव में उस रामचंद्र यादव के घर पे ये लोग चढ़ गए। तारीख थी साहब 9 अप्रैल 1986। अब अप्रैल में हम लोग के इलाके में यूपी में 9 अप्रैल तक ना ठीक ठाक गर्मी हो जाती है, और लोग
बाहर सोने लगते हैं, मतलब घर के अंदर कमरे में नहीं बंद होके सोता, रजाई तोशक गद्दा लेके नहीं सोता है आदमी, ओपनली सोने लगता है, क्योंकि अप्रैल तक मौसम ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है पर सर्दी भी नहीं है। तो ऐसे में बताते हैं कि ये लोग, मैंने वो जो महिला है रामचंद्र यादव, उनकी पत्नी का एक बयान सुना है मैंने, यूट्यूब पे है, आप भी देख सकते हो उसको। तो साहब ये लोग उनके घर में एक दिन रात को, इन्होंने 9 अप्रैल की रात को धावा बोल दिया, 1986 की बात है। और लोग बताते हैं कि पहले ये लोग क्या नाम, ईंट, वो दीवार में ईंटें लगे होते, उससे ईंटें पकड़ के छत पे चढ़े, और ये लोग 6 या 8 लोग थे, शायद 8 लोग थे, 8 अभियुक्त थे। ये रामचंद्र सिंह के घर में घुसे और वहां से सीढ़ी से नीचे उतरे, और वहां पे दलान में रामचंद्र सिंह का पूरा परिवार सोया हुआ था। और ऐसा रामचंद्र सिंह की पत्नी हीरावती देवी, उन्होंने बयान दिया है कि साहब मैंने देखा कि रामचंद्र सिंह को पहले लोगों ने गोली मारी, उन 8 अभियुक्तों ने। उसके बाद 2 उनके देवर थे, हीरावती देवी के 2 देवर यानी रामचंद्र सिंह के 2 भाई, उनको गोली मारी। 4 बच्चे भी उसी दलान में सो रहे थे, उनको भी मारा। टोटल 7 लोगों की हत्या उस रात हुई थी, और 2 लोग जो हैं घायल हुए थे। उसमें 2 में जो घायल थे उसमें लड़कियां थी उनकी। कहने का मतलब रामचंद्र यादव के पूरे खानदान को समाप्त कर दिया गया अपनी तरफ से। 9 लोगों पे अटैक हुआ था, जिसमें 7 लोग की मृत्यु हो गई, 2 लोग जिसमें 2 लड़कियां थी वो घायल हुई, बाद में उनका इलाज हुआ। हीरावती देवी अकेली जो है उस परिवार में बच गई। बाद में उन जो 2 लड़कियों का जो घायल थी उनका भी इलाज हुआ और वो भी बच गई। तो सब इस कांड को कहा जाता है सिकरौरा हत्याकांड। ये ब्रजेश सिंह की लाइफ का सो कॉल्ड ऐसे आरोप हैं कि ये ब्रजेश सिंह की लाइफ का प्रथम क्राइम था, और तब तक इनके पास न कोई संसाधन थे, न पैसे थे, न कोई किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या सामाजिक किसी का प्रश्रय था, कोई हेल्प नहीं थी। ये इन्होंने सिर्फ अपनी मन बढ़ाई से अपने 5-7 लोगों का एक गिरोह बनाकर, गिरोह क्या ग्रुप बनाकर जो है ये हत्या की थी। परंतु ये अच्छा, ये उस जमाने में 1986 में, अगर आपको याद हो तो ये था साहब, वो इंदिरा जी की हत्या हुई थी 84 में, और प्रचंड बहुमत से जो 400 सीट वाली राहुल गांधी के पप्पा की सरकार थी, राजीव जी की, और यहाँ पे थे वीर बहादुर सिंह गोरखपुर वाले जो हैं, वो मुख्यमंत्री थे। और पूरा इस प्रदेश में कांग्रेस का तो राज, ये साहब कांग्रेस ने देश को दी ही लॉलेसनेस है, तो टोटली लॉलेसनेस थी। और वो 7 लोगों की हत्या, सिकरौरा बहुत फेमस सिकरौरा हत्याकांड माना जाता है। खैर साहब, उस बाद में क्या हुआ कि उसमें वो मुकदमा चलता रहा। उसमें ये हुआ कि भाई ब्रजेश सिंह उस समय नाबालिग थे या बालिग थे, इस पर भी बहुत दिन बहस चलती रही, बहुत से लोग फरार हो गए, ये हो गया, जमानत हो गई। कहने का मतलब 32 साल तक वो मुकदमा चलता रहा, और 32 साल बाद 2018 में उसका, अभी आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले उसका फैसला आया। और उसमें वो सारे के सारे, उसमें कुल 12 अभियुक्त बनाए गए थे, कुछ प्लानिंग में थे, कुछ एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम में थे, और वो 12 के 12 लोग बरी हो गए। वो बरी कैसे हो गए, इस पे मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करता हूं। तो ये था, दिस वाज द फर्स्ट मेजर क्राइम, मेजर क्या, फर्स्ट क्राइम ऑफ ब्रजेश सिंह, ऐसा बताया जाता है। बाद में तो बरी हो गए, तो एलएसडी होगा ना तब। इधर क्या हुआ कि अभी लुल्लू सिंह जिंदा हैं, जिन्होंने रविंदर सिंह जी, इनके पिताजी की जो हत्या की थी, वो अभी जिंदा हैं। और ब्रजेश सिंह ने ये हत्या तो खाली नरेंद्र मम्मा बेचारू जौन प्रताड़ित रहना सिकरौरा गांव में, ये तो उनकी वजह से कर दी हत्या। अदरवाइज सिकरौरा से ब्रजेश सिंह का कोई मतलब नहीं था। बाद में उस मुकदमे में भी पूछा गया कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द क्राइम। ब्रजेश सिंह के साहब, हमारा कोई मतलब नहीं, हमको तो झूठे पता है सब, हमारी क्या दुश्मनी, हमारा, हम तो वहां धरारा के रहने वाले, सिकरौरा से हमारा क्या मतलब है।
पर वो उन्होंने सिर्फ अपने वो चचेरे मम्मा की हिमायत में आके इतना बड़ा कांड किया था। इधर क्या हुआ कि साहब वो रविंदर सिंह की हत्या करने के बाद वो जो लुल्लुर सिंह रहना, उनका दूसरे संगी और रहना पांचू और पता नहीं बंसी, हाँ बंसी, पांचू और लुल्लुर, ये शामिल हो गए मकनू सिंह की गोल में। मकनू सिंह वही जो मेरी पुरानी स्टोरी अगर आपको याद हो, ना हो तो आप जरा रिव्यू कर लीजिएगा, वही व्यक्ति जिसने स्पॉट किया था मुख्तार अंसारी को उसके निशानेबाजी के कारण। मकनू, साधु, मुख्तार, पांचू, बंसी एंड लुल्लू। अभी अच्छा, रविंदर सिंह की हत्या में पांचू, बंसी और लुल्लू तीनों लोग का आरोप था कि इन तीनों ने जो है और हत्या की। इन तीनों से ब्रजेश सिंह को प्रतिशोध लेना था, परंतु अभी वो प्रतिशोध बाकी था। तो जब ये लोग ये सिकरौरा कांड में जब ये हत्याकांड हो रहा था तो ऐसा आरोप है, भाई अब बरी हो गए तो आरोप ही न था, जो कि सिद्ध नहीं हुआ। तो लोग बताते हैं कि या तो रामचंद्र सिंह के परिवार में ही किसी व्यक्ति ने गोली चलाई, या लोग कहते हैं कि जब ये वहां से कूद के भागे तो राइफल का जो कट्टा था इनके पास, वो यहाँ खोस रखे थे, 315 बोर का कट्टा था, उसी की गोली इनके पैर में लग गई। या चाहे जैसे भी उस कांड में ब्रजेश सिंह के पैर में गोली लग गई। तो ई कहना कि ए मम्मा तुम लोग भाग जाने तो तुम लोगन पकड़ा जीबा, तो ये नहीं भाग पाए और पकड़ लिए गए, बाकी पूरा गैंग फरार हो गया। ये पकड़ लिए गए, जेल गए, जेल के बाद इनकी जमानत हो गई और जमानत के बाद ये फिर वापस वहां से उन्हें फरार हो गए। इसके बाद अच्छा, अब तक क्या था कि ये इनके जिन लोगों से इनको प्रतिशोध लेना था, ये मकनू सिंह एंड गैंग में शामिल हो गए थे, लुल्लू सिंह, पांचू एंड बंसी। तो इनकी हत्या का बदला ब्रजेश ने आगे चल के लिया और उसके बाद फिर वो जो मुख्तार अंसारी, क्योंकि तब तक जो है मकनू सिंह भी मार दिए गए थे, साधु सिंह भी मार दिए गए थे, लुल्लू, पांचू और बंसी को बाद में ब्रजेश सिंह ने मार दिया, ऐसे आरोप है। और इधर ग्रुप की कमांड आ गई मुख्तार अंसारी के हाथ में, और इधर इनके ग्रुप में और बहुत सारे सीनियर लोग, ब्रजेश सिंह भी तो चेले थे ना एक बड़े ग्रुप के, जैसे मुख्तार जो है चेले थे मकनू सिंह के, तो ब्रजेश सिंह भी कुछ सीनियर लोगों के चेले थे। उस ग्रुप में भी बड़े सीनियर लोग थे। वो मैं उनकी चर्चा जो है अगले एपिसोड में करूंगा कि जब ब्रजेश सिंह ने ये सिकरौरा कांड कर दिया, उसके बाद कुछ दिन वो जेल में रहे, और जब जेल से बाहर आए, और वो सिकरौरा कांड इतना बड़ा कांड था कि इनकी चर्चा प्रदेश के बड़े अपराधियों में सिर्फ उसी एक कांड से होने लग गई थी। फिर इनके ग्रुप में और कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, फिर उन लोगों का क्या हुआ, और एक तरफ अब पैरेलल पूर्वांचल में दो बड़े गिरोह, मुख्तार अंसारी गिरोह और ब्रजेश सिंह गिरोह, ये डेवलप होने लग गए। और इससे क्या हुआ कि पूर्वांचल में एक ऐसी गैंग वॉर शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। हालांकि अब तो ब्रजेश अपना योगी बाबा के राज में गैंग वॉर तो नहीं हो रही है, और मुख्तार अंसारी गैंग के ऊपर बुलडोजर बाबा फेर रहे हैं। और जैसा कि आरोप है कि ब्रजेश सिंह पे जो है कृपा दृष्टि बनी रहती है, और मेरा हमेशा एक ही बात कहना रहता है कि हे बाबा, अपराधी की न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। अपराधी, गुंडा, माफिया, ये माफिया होता है, इसको किसी भी किस्म का प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। ये एक ऐसा कैंसर है समाज का, जिसको जितना जल्दी काट के बाहर फेंक दिया जाएगा उतना अच्छा रहता है। पर पता नहीं क्या है बाबा जी को कि इन सो कॉल्ड क्षत्रिय माफियाओं को प्रश्रय दे रहे हैं, जबकि इनकी भी गाड़ी यथाशीघ्र यथासंभव
और 101 तरीके हैं सब गाड़ी पलटने के, और हो सकते हैं। तो इन सब की गाड़ी बाबा जी क्यों नहीं पलट रहे हैं? ईश्वर बाबा जी को सद्बुद्धि दे कि इन सबों की गाड़ी भी जो है पलटे। तो हालांकि बहुत लोग, बहुत से बाबू साहब लोग ना मेरी बड़ी आलोचना करते हैं सोशल मीडिया पे, कहे तू ठाकुर हुआ मर्दवा, तू ठाकुरन के काहे क्रिटिसाइज कराला। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपराधी की, जैसे मैंने पिछले दिनों वो जो कुंडा वाले गुंडा हुआ, वो भी बड़े क्या मिश्री घोल रहे थे वो लल्लन टॉप के वो उसके कार्यक्रम में। तो लोग बड़े द्रवित हो रहे थे, क्या कितना पॉलिश्ड आदमी है, कितना शरीफ आदमी है, कितना सॉफ्ट स्पोकन है। मैंने कहा हाँ, ये मगरमच्छ आज बहुत सॉफ्ट स्पोकन अवतार में है। तो लोग मेरी बड़ा आलोचना करते हैं कि आप क्यों आलोचना, आप खुद ठाकुर हैं, ठाकुरों की आलोचना क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो अपराधी है, वो कैंसर है सोसाइटी का, उसको जितना जल्दी काट के फेंक दिया जाएगा उतना बढ़िया होगा। आज के लिए इतना ही। अब अगली एपिसोड में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि फिर ब्रजेश सिंह जब अपना एक गैंग में शामिल हो गए, अपना गैंग बना लिया, तो उसमें आगे कैसे कैसे डेवलप हुआ, और इस कैंसर ने हमारे समाज को किस कदर मारा है, और कैसे यंग लड़के बेचारे इस कैंसर की वजह से बर्बाद हुए हैं, वो स्टोरी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।